नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियोज़ के बारे में और पोर्टफोलियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या समझने को मिलेगा। सबसे पहले तो पराग पारीक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी वीडियो में। अगर आपके पास भी पोर्टफोलियो में है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया, बंधन स्मॉल कैप, सभी फंड्स के बारे में और नैस्डैक यूएस मार्केट के बारे में भी बात होगी। तो कहाँ आने वाले समय में आप पैसा बना सकते हैं या फिर अपनी वेल्थ को और तेज़ी से जनरेट कर सकते हैं, ये सब आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। अब मैं आपको पहला पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनकी SIP अमाउंट 8000 है और उसके बाद इन्होंने ये फ़ंड ले रखे हैं और ये इनकी मतलब जो भी है मुझसे पूछना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब देने से पहले या आपको ये बताने से पहले कि कहाँ पे पैसा बन सकता है या कहाँ पे, ये सब एक एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है। पैसा बन सकता है नहीं बन सकता ये अपने आप में क्वेश्चन होगा जब आप अपना एनालिसिस खुद करेंगे, ठीक है। मैं आपको एनालिसिस करने के लिए डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ, डेटा पे अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर सकता हूँ। उस ओपिनियन के बारे में आप क्या सोचना है वो आप शेयर कर सकते हैं या उसके ऊपर अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। पराग पारीक, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो पराग पारीक की इन्होंने लिया हुआ फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज कैप हो गया, 2 मिड कैप हो गए, 2 स्मॉल कैप हो गए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जितना घटिया पोर्टफोलियो बन सकता था यहाँ इन्होंने बनाया है। और ऑनेस्टली 8000 में मोर देन 4 फंड्स, अगर आप 4 फंड से ऊपर जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो पोर्टफोलियो ख़राब होता जाएगा। और यहाँ पे ये सीधा सीधा ऑलमोस्ट 7 फंड मुझे दिख रहे हैं। चलो 8वां ये इज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द नंबर ऑफ फंड्स 100%। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। अगर मैं इसको सीधा सीधा करना चाहूँ, ये और ये पोर्टफोलियो ख़त्म, ठीक है। आई हैव पराग पारीक एज लार्ज कैप, स्टिल हैव JM फ्लेक्सी कैप। अब JM आपने ऊपर लिखा नहीं है, आपके पास JM भी है, तो ये एक और बहुत ज़्यादा ही ख़राब बात है। एज करंटली मार्केट इज अराउंड सीम ऑप्शनली 1 लाख रुपये, काइंडली शुड सजेस्ट। देखो ये तो आपका एडवाइज़र या आपको खुद को डिसाइड करना है कि, क्योंकि ये स्ट्रेट एडवाइजरी हो जाएगी अगर मैं आपको इस चीज़ का आंसर देता हूँ तो, ठीक है ना, कि आपको वो 1 लाख किस तरह से डिवाइड करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको फंड्स बता दिए हैं, जो फंड्स अच्छे हैं, क्वालिटी फंड्स हैं। बाकी जो नॉइस क्रिएट कर रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो इन्होंने सब लमसम किया हुआ है 2025 से। अब यहाँ पे देखो, एक फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट लार्ज कैप ले लिया, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा लार्ज कैप है, इसमें भी बहुत सारा, इसमें भी, और ये इन्होंने लिक्विड ले लिया। ये पता नहीं क्या कर रखा है। इस पोर्टफोलियो का मैं रिव्यू ही नहीं करना चाहूँगा। इस पोर्टफोलियो का मुझे सेंस कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं, बाय क्या करना चाहते हैं, या ये और फंड कैसे ऐड करना चाहते हैं, नहीं समझ आ रहा मुझे, ठीक है। वन साइड आप 75,000 पर्टिकुलर एक फंड के अंदर डाल के बैठे हैं और दूसरा 20,000, यानी कि दूसरा, अगर इसके अंदर मैं बोलूँ टोटल अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, 1.5, 2.10 और 3.10, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख के बीच का ये पोर्टफोलियो है। और ये आपका इधर 10% भी नहीं है, 5% है, सॉरी, अगर मैं इसको देखूँ तो बहुत ही घटिया पोर्टफोलियो है। तभी मैं इस तरह के पोर्टफोलियोज़ नहीं उठाता क्योंकि इनको ठीक करने में बहुत समय लगता है। ठीक करने वाले वो पोर्टफोलियो होते हैं जहाँ होती हैं 1-2 गलतियाँ, जहाँ पे अगर मैं इस पोर्टफोलियो को आपको उठा के दिखाऊँ, यहाँ पे देखो एक सिंपल सी गलती मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पराग पारीक, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोटक मल्टी में 50,000 लमसम भी कर दिया। अब इन्होंने 2 स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन बना के 4,000 इसके अंदर डाल दिया, सेफ्टी के 4,500 ऊपर डल गए और 2,500 पे। यहाँ पे कुछ खास गलती नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से दोनों स्मॉल कैप इनके ख़राब हैं, लेकिन एक्सिस अभी पीछे कुछ समय से वापस रिकवरी ठीक ठाक कर रहा है। कोटक मल्टी एक गलती हो सकती है क्योंकि 5वां फंड लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर ले लिया है तो बैलेंस बना के चलिए। ये पोर्टफोलियो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, जिसमें कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करके आप उसको और बढ़िया बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चंस भी भेजा करें ताकि हम पोर्टफोलियो रिव्यू के बीच कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकें और कुछ फंड्स के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो अभी ना 2 दिन के अगर टाइम फ्रेम पे बोलूँ ना, तो 2 दिन के टाइम फ्रेम पे जो रिकवरी मोतीलाल ने दिखाई वो बहुत अच्छी थी, और लास्ट 1 मंथ में जो इन्होंने गिरावट दिखाई वो बाकियों से कम थी। तो ये एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो सकता है डिसाइड करने का, लेकिन ये कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहा। बीच में जो कुछ पैचेस हैं जहाँ पे हम इनको नोटिस करते हैं वहाँ पे ये कुछ अच्छा ही कर रहा है, ठीक है। अब इट इज़ ऑल्सो वाइज डिसीजन टू डू सम लमसम। ये देखो एक ना, मैं बताता हूँ आपको, कंसीडरिंग करंट ह्यूज करेक्शन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे क्या सीन है। आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 10-15% इसके अंदर लमसम करो। अगर आपको 1 लाख डालना है
ठीक है, बाकी फंड्स में डिवाइड कर दो, इसके अंदर 10 से 15 हज़ार डालो, क्योंकि ये फंड आपको हो सकता है चेंज करना पड़ जाए। पोर्शन कंट्रोल में रखो। आई थिंक आप इसको लमसम कर सकते हो और ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। यहाँ पे भी एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो जो सामने दिख रहा है कि 25,000 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 फंड्स को लिया गया है। पराग पारिक और मल्टी एसेट से स्टेबिलिटी लेके ऑलमोस्ट 50% पोर्टफोलियो यहाँ स्टेबल कर दिया गया है और बाकी 50 में ऑलमोस्ट रिस्क लिया गया है। ये रिस्क भी यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप, HDFC और अभी सब के सब चल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को छोड़ के। तो मेरे हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से भी 80% पोर्टफोलियो या फिर मैं बोलूँ मोर देन 80% पोर्टफोलियो ठीक है, बैलेंस्ड है। कोर सैटेलाइट का एक अच्छा बैलेंस है और ये बनाने का लास्ट में इसलिए पर्पस था कि इस पोर्टफोलियो को, ताकि आप समझ पाएँ कि एक ऑलमोस्ट अगर हम परफेक्ट पोर्टफोलियोज़ की बात करते हैं तो वो कैसा दिखता है। होपफुली आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।